दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने ही घर में बड़ी आसानी से 5 तरह के होममेड फर्टिलाइजर बना सकते हैं। और दोस्तों लगभग ये फर्टिलाइजर बनाना आपके लिए बिल्कुल ही मुफ्त होगा। यह एक तरह से एनपीके खाद है जो आपके गमले या जमीन के पौधे के लिए पूरा पोषक तत्व से भरा खाद होगा। तो दोस्तों इन फर्टिलाइजरों को बनाना बड़ा ही आसान है और आप अपने घर में इसे बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप अपने घर में 5 तरह के बेहतरीन होममेड फर्टिलाइजर बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बागान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम तो नर्सरी से पौधा ले आते हैं, लेकिन अगर खाद के लिए हम नर्सरी डिपेंड रहेंगे तो हमारे खाद के जो प्राइस है वो हमारे पौधों के प्राइस से भी 2 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों जरूरी है कि हमारे घर में हमें कुछ अच्छी फर्टिलाइजर बनाने आने चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये जो पहला फर्टिलाइजर मैं आपको दिखा रही हूँ, यह भी आप अपने घर में बिल्कुल मुफ्त में तैयार कर सकते हैं। ज्यादातर घरों में इसे यूज करके फेंक दिया जाता है, लेकिन दोस्तों अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं, आप अपने घर में छत में या बालकनी में, गमले में या फिर जमीन में फूलों तथा फलों के पौधे रखे हुए हैं, तो दोस्तों ये फर्टिलाइजर आपके जो पौधों के लिए है बहुत ही अच्छा खाद साबित होगा। तो दोस्तों इसे बनाना काफी आसान है। ये है दोस्तों हमारे घर में जो चाय बनती है, उसके बाद जो चाय को छन्ने के बाद चाय पत्ती बचती है, चाय की छन्ने के बाद जो चाय पत्ती बचती है, उस चाय पत्ती को दोस्तों अच्छी तरह धोना इसलिए जरूरी है क्योंकि चाय में चीनी होता है और इन पत्तियों में भी चीनी का असर रहता है। चीनी अगर चाय पत्ती में मिली रहेगी तो हमारे जो पौधे हैं उसमें चींटियां लग सकती है। तो इसलिए दोस्तों जो यूज की हुई चाय पत्ती है उसको अच्छी तरह धो के, आप चाहे तो इसे 2 बार या 3 बार भी धो सकते हैं। धो के इसे अच्छी तरह सुखा के, ये जब तक इस तरह भुरभुरी ना हो जाए आप अपने पौधों में मत डालें। और जब ये चाय पत्ती एकदम से भुरभुरी हो जाए, आप अपने गुड़हल, मोगरा या गुलाब या किसी भी तरह के फूलों वाले पौधों में उन पौधों की मिट्टी को अच्छी तरह गुड़ाई करके उसमें बस 1 चम्मच यह जो चाय पत्ती से बना हुआ खाद है, यह एक जबरदस्त असर करता है हमारे पौधों पे और हमारे पौधों को लगभग सारे न्यूट्रिशन इससे प्राप्त हो जाता है। आप देखेंगे अगर आप गुड़हल या गुलाब में खाद का प्रयोग करते हैं तो आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। और दोस्तों जो दूसरा फर्टिलाइजर है वो है हल्दी। इसे हम खाद की तरह, कीटनाशक की तरह और फंगिसाइड की तरह यूज करते हैं। तो देखा ही होगा आप, अगर बागवानी में बहुत सारे पौधे सूखने लगते हैं और हमें पता ही नहीं चलता ये पौधा क्यों सूख रहा है, तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण होता है इनकी जड़ों में फंगस लग जाना। तो दोस्तों आप अपने घर के 1 चम्मच हल्दी का प्रयोग करके अपने पौधों को मरने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी आपको इस तरह सा प्रॉब्लम दिखे, आप उनकी जड़ों के सामने की मिट्टी की अच्छी तरह गुड़ाई करके उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए और फिर उसमें आप पानी दे दीजिए। आप देखिएगा आपके पौधों में सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पत्तों में भी फंगस दिख रही है, आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल के उसको पौधों में स्प्रे करना है। हम लगातार हल्दी के पानी का अगर 3 दिन तक स्प्रे करते हैं पौधों में आई हुई पत्तियों में जो फंगस लगा हुआ होता है वो पूरी तरह दूर हो जाता है। और दोस्तों एक बात का आपको और ध्यान देना चाहिए, जब भी आप नर्सरी से कोई नया पौधा लेके आए और जब भी आप उसकी मिट्टी तैयार करें और आपको उस पौधे में फंगस लगने का डर है, तो आप मिट्टी में 1 चम्मच हल्दी का पाउडर जरूर मिला लें। इससे आपके पौधे में फंगस की समस्या कभी आएगी नहीं। तो इसके बाद दोस्तों आप कभी भी अपने फार्म में पौधों की कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के बाद उनकी डालियों में आप थोड़ी हल्दी जरूर लगा दें। इससे आपका पौधा सूखेगा नहीं। जब भी आप अपने बागान में कटिंग से कोई पौधा ग्रो करते हैं तो आप उस कटिंग के ऊपर में भी या फिर जहाँ से ये रूट जर्मिनेशन होता है उस जगह पे भी आप हल्दी लगा के अपने कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे बागान में बहुत सारे यूज है इस हल्दी का। हल्दी हमारे लिए प्राकृतिक का वरदान है, बस इसकी उपयोगिता हमें समझनी चाहिए। और दोस्तों जो ये तीसरा खाद ये है दोस्तों गोबर के उपले।
ये प्राय सभी जगह मिल जाते हैं। आपके घर में अगर गाय है तो ये फ्री में मिल जाएगा, नहीं तो फिर ये गौशाला में बड़ी आसानी से मिल जाता है। गोबर के उपले से आप दो तरह के कंपोस्ट बना सकते हैं, एक तो लिक्विड कंपोस्ट और दूसरा ड्राई फर्टिलाइजर। तो दोस्तों ये दोनों ही खाद हमारे पौधे के लिए बहुत ही पावरफुल कंपोस्ट होता है। ये आप अपने फल फूल तथा सब्जियों के पौधे में डाल सकते हैं। दोस्तों गोबर के उपले से खाद बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी गोबर के उपले की। आप 6 से 7 उपले ले लीजिए। किसी बाल्टी में 10 लीटर पानी डालिए और इस बाल्टी में आप इस उपले को डाल दीजिए। अगर आपका बाल्टी का साइज छोटा है तो आप इसे 2 टुकड़े करके भी डाल सकते हैं और इसको डालने के बाद आप इसे किसी ईंट या पत्थर से दबा दीजिए और दोस्तों लगभग 2 दिन के लिए इसे फूलने दे दीजिए और आप देखेंगे कि 2 दिन के बाद इसका पानी का कलर बिल्कुल ही बदल गया है। अब फ्रेंड्स ये जो पानी है इस पानी को हम अलग से छान के निकाल लेंगे। ये जो लिक्विड निकला ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम करेगा। इसका प्रयोग हम अपने फल फूल तथा सब्जियों में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको इस्तेमाल करने के पहले इसमें इसका 2 गुना पानी डाल के यूज करना। जिसमें से आपके पास 1 लीटर लिक्विड निकला है तो आप इसमें 2 लीटर पानी और ऐड करना है। तो दोस्तों आप ये फर्टिलाइजर किसी भी मौसम में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारे उपले निकले हैं इस उपलों को किसी बर्तन में लेके इसे अच्छी तरह चूर लेंगे। इसको चूरने के बाद दोस्तों इसमें हम अपने बागान मिट्टी डालना है किसी छायादार जगह की, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इसे डिकम्पोस्ट करने में मदद करेगी। इसके बाद दोस्तों आपके घर में गुड़ है तो थोड़ा सा गुड़ लेके उसको पानी में घोल के आप इसमें मिला लीजिए। इसके बाद दोस्तों इसमें थोड़ा सा दही या छाछ मिला दे। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाने के बाद फिर उसी बाल्टी में आप इसे डाल के इसे ढक के किसी छायादार जगह में रख दे। कोशिश करें दोस्तों इसमें जो गैस बने वो पूरी तरह से निकल जाए, ढक्कन को पूरी बंद ना करें। ये फर्टिलाइजर बनने में लगभग 40 से 50 दिन का समय लगता है। तो इस बीच में हमें दोस्तों ऐसा करना है कि इसे बीच बीच में खोल के सप्ताह में कम से कम एक बार 100 ml से 200 ml पानी डाल देना है। ठंडी या बरसात में हमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, जब गर्मी ज़्यादा हो तभी पानी डालने की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों हम देखेंगे इसे 40 दिन के बाद। मेरा 40 दिन पहले का बना हुआ ये कंपोस्ट आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम से डिकम्पोस्ट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह अपने घर में आप बड़ी आसानी से गोबर के उपले से 2 तरह के फर्टिलाइजर बना सकते हैं। और दोस्तों ये जो चौथा खाद है यह है प्याज के छिलके का। छिलके तो हर किचन से निकलते हैं और ज्यादातर लोग इसे फेंक देते हैं। तो इस वीडियो को देख के आप प्याज के छिलकों को फेंकने की गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्याज के छिलके में बहुत तरह के पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके पौधों को बढ़ने में और फल फूल आने में मदद करती है। प्याज के छिलकों से 1 लीटर लिक्विड खाद बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 प्याज की जरूरत पड़ती है। अगर आप 2 लीटर बनाना चाहें तो लगभग 10 या 12 प्याज के छिलकों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इस वीडियो में दोस्तों 2 लीटर प्याज के लिक्विड खाद बना के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं 2 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने 10 से 12 प्याज के छिलके लिए हैं। अब हम इन छिलकों को इस जार में भर देंगे और इसमें हम 2 लीटर पानी ऐड कर देंगे। इस जार के ढक्कन को अच्छी तरह बंद करके इसे हम 2 दिन के लिए किसी छायादार जगह में रख देंगे। 2 दिन के बाद अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस जार का पानी का कलर बदल गया है और ये लिक्विड फर्टिलाइजर अब तैयार है।
इस लिक्विड फर्टिलाइजर को यूज करने के लिए हम 1 लीटर पानी में 100 ml इस लिक्विड फर्टिलाइजर को मिलाएंगे और हमें इसे पौधे में स्प्रे करके देना है। और अगर इसकी जड़ों में हम देना चाहें तो प्रति पौधा 100 ml और बड़ा पौधा है तो 200 ml भी दे सकते हैं। इससे हमारे पौधों का ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा और लगभग 15 दिन के बाद पौधों में काफ़ी अच्छा बदलाव हो जाएगा। ये तो बात हो गई दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइजर की। अब हम इसे पाउडर फॉर्म में भी बनाएंगे। इसके लिए हमें प्याज के छिलकों को अच्छी तरह सुखा लेना है और फिर जब वो सूख जाए तो इसे हमें मिक्सर में बड़ी बारीक पीस लेना है। प्याज के छिलकों में दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और दोस्तों पोटेशियम काफी मात्रा में पाया जाता है, तो इस पाउडर को हम अपने पौधों में यूज करेंगे। पौधों की जड़ों में लगभग 1 चम्मच करके डालना है। इस पाउडर फॉर्म को हम लोग स्टोर भी काफी दिनों तक करके रख सकते हैं और इसका लिक्विड फर्टिलाइजर को भी हम अच्छी तरह एयर टाइट करके 15 से 20 दिन लगभग रख सकते हैं। इस प्याज से बने लिक्विड फर्टिलाइजर और पाउडर फॉर्म का हम अपने बागान में जो बदलाव देखेंगे वो देखने लायक होगा दोस्तों। अगर आप भी इस फर्टिलाइजर को यूज करते हैं तो आपके बागान में क्या बदलाव हुआ ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों जो 5वां खाद है वो है बेसन का। ये जो आप खाद देख रहे हैं दोस्तों, ये एक ऐसा खाद है जो आपके बंजर भूमि को भी हरा भरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जानेंगे कि ये खाद कैसे बनता है और आप इसे अपने घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। खाद को बनाने के लिए आपको आपके ही घर के कुछ छोटे छोटे सामान चाहिए जो कि आपके किचन में हमेशा अवेलेबल होते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एक बर्तन ले लेनी है। सबसे पहले बर्तन अगर प्लास्टिक का हो तो ज़्यादा बढ़िया है। इस खाद को बनाने के लिए आप धातु के बर्तन का प्रयोग ना करें। आप चाहे तो मिट्टी का या फिर प्लास्टिक का बर्तन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 लीटर पानी की। आप सबसे पहले देखिए मैं एक बाल्टी ली हूँ, इसमें 1 लीटर पानी डाल देना है। अब दोस्तों इस पानी में हमें 6 चम्मच बेसन लेना है जो कि आपके घर में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों देखिए मैंने नाप के इसमें 6 चम्मच बेसन डाल दी हूँ। अब हमें इसमें जो दूसरा चीज़ लेना है वो है गुड़। गुड़ हमें 3 चम्मच लेनी है, मतलब जितना बेसन डाले हैं उससे आधा गुड़ लेनी है। इसके बाद दोस्तों इसमें आपके घर में अगर दही है तो दही या तो फिर आप छाछ का भी प्रयोग कर सकते। छाछ में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप दही का प्रयोग कर रहे हैं तो मात्र आप इसमें 5 चम्मच दही डालें। अगर आपके घर में दही का जगह छाछ है तो आप छाछ 10 चम्मच डाल सकते हैं। अब देखिए मैंने छाछ को गिन के 10 चम्मच डाल दी हूँ। अब इस मिश्रण को मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। ये जो हमारा खाद बन रहा है दोस्तों, ये हमारे बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाने की क्षमता रखते हैं। तो फ्रेंड्स अब इस मिश्रण को हम 3 दिन के लिए छोड़ देंगे। अब 3 दिन के बाद जब हम इसको निकालेंगे तो अब दोस्तों हमें इसका प्रयोग करना पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम इसको 1 लीटर पानी से बनाए हैं, तो फ्रेंड्स अब इस मिश्रण का प्रयोग करने के लिए हमें इस खाद को डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खाद बहुत ही पावरफुल खाद है और इसका डायरेक्ट प्रयोग हम हमारे पौधों में करेंगे तो हमारे पौधों को फायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों इस खाद का प्रयोग करने से पहले इसको डाइल्यूट कर लेना बहुत ज़रूरी है। इसको डाइल्यूट करने के लिए दोस्तों हमें इसमें लगभग 5 गुना पानी मिलाना है। मतलब जैसे 1 लीटर में हम बनाए हैं और इसमें हमें 5 लीटर पानी और एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। अब जो ये हमारा खाद बन के तैयार हुआ है, ये हम अपने फूलों वाले, फलों वाले और सब्जियों वाले पौधों में डाल सकते हैं। ये दोस्तों हमारे फूलों वाले पौधों में बहुत ही चमत्कारी परिणाम दिखाएगा और इसका प्रयोग अगर हम अपने सब्जियों वाले पौधों में करेंगे तो हमारी सब्जियों का प्रोडक्शन लगभग 2 गुना हो जाता है। अगर हम इसको कोई फल वाले पौधे में करेंगे जैसे कि नींबू, आम या अनार होता है, तो दोस्तों अगर कोई गमला में लगा हुआ पौधा है तो फलों के पौधों में भी हम इस खाद को डाल के बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस खाद का प्रयोग हमें महीना में कम से कम 2 बार करनी है। अगर आप गर्मियों का मौसम में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसका शाम के समय ही प्रयोग करें,
क्योंकि धूप में इस खाद को देना ठीक नहीं होता। और अगर ठंडा या बरसात का दिन है, आप सुबह के समय भी इसका प्रयोग कर सकते। एक बार आप अपने बागान में इस खाद को बना के देखिए और इसका प्रयोग करके देखिए। आपको दोस्तों किसी दूसरे खाद का जरूरत लगभग ना के बराबर पड़ेगी। तो दोस्तों, इस विधि के द्वारा आप ये शक्तिशाली खाद को अपने घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।